राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास में स्नान करने के बाद पीपल को सींचने का बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। जिस मनोकामना से पीपल के पेड़ को सींचा जाता है, पीपल देवता उसकी वही मनोकामना पूरी कर देते हैं। पीपल को सींचने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, कुंवारों के ब्याह हो, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले और निरोगी कंचन जैसी काया मिले। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। उनकी शादी को कई वर्ष हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति हर साल जेठ के महीने में पीपल सींचने 100 कोस दूर जाते थे। पूरे महीने 2 जूनी बात सुनते थे और ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनते थे। उसके बाद ही वे अन्न जल ग्रहण करते थे। रोज 100 कोस दूर जाना, फिर आना, फिर आकर भोजन बनाना। ब्राह्मणी थक जाती थी। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर हमारे बहू होती तो घर का सारा काम कर लेती, रोटी पानी हो जाती, वो रोज मेरे पांव दबाती। तब ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, तू तो बावली हुई है, बिना बेटे के भी कोई बहू आती है। तब ब्राह्मणी बोली, हमारे पास इतना धन है, हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा? आप ऐसा करो, यह धन दौलत दे दो और मुझे तो बहू लाकर दे दो। तब ब्राह्मण बोला कि हमारे गांव के आसपास के 10 गांव वालों को मालूम है कि हमारे कोई औलाद नहीं है। फिर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ब्राह्मणी कहती तो ठीक ही है। मैं किसी अनजान गांव में जाता हूँ जहाँ मुझे कोई न जानता हो। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, तू मुझे रास्ते के लिए थोड़ा सा आटा और दाल दे दे, मैं जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। तब ब्राह्मणी ने आटा और दाल दिया। ब्राह्मण ने आटा और दाल में 10-10 सोने की मोहरें रख दी और ब्राह्मण बहू ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर पहुंच गया। चलते चलते वह एक अनजान नगर में पहुंच गया। उस नगर में ब्राह्मण को कोई नहीं जानता था। ब्राह्मण वहां जाकर चौपाल पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी ब्राह्मण ने देखा कि 5-6 लड़कियां मिट्टी में घर बना बना कर के खेल रही थी, लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो मिट्टी में घर बनाती थी लेकिन तोड़ती नहीं थी। जब अन्य लड़कियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ती तो वह लड़की अपनी सहेलियों से कहती कि मुझे घर बनाना है, तोड़ना नहीं है। जब ब्राह्मण ने उस लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। जब शाम को सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी, तब ब्राह्मण उस लड़की के साथ साथ उसके घर तक गया। तब ब्राह्मण ने उस घर के दरवाजे को खटखटाया। तब लड़की की माँ घर के बाहर आई और अनजान व्यक्ति को बाहर खड़ा देखा तो पूछा कि आप कौन हैं और किस गांव से आए हैं और आपको यहाँ क्या काम है? तब ब्राह्मण ने लड़की की माँ से कहा कि मैं इस गांव में अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने आया हूँ। रात ज्यादा हो गई है तो क्या मैं आपके यहाँ आंगन में ठहर सकता हूँ? क्या आप मेरे आटे और दाल से मुझे रोटी और दाल बनाकर दे देंगी? तो उस लड़की की माँ ने हामी भर दी। ब्राह्मण ने अपने साथ लाया हुआ आटा और दाल उस लड़की की माँ को दिया। लड़की की माँ आटा और दाल लेकर घर के भीतर गई और आटा खोलकर आटा निकाला, दाल खोलकर दाल निकाली तो उसने देखा आटे और दाल में 10-10 सोने की मोहरें थी। लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे और दाल में
सोने की मोहरें हैं, वह कितना अमीर होगा। इस तरह लड़की की माँ ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को भोजन परोस दिया। बातों ही बातों में लड़की की माँ उस ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, मेरे खुद के भी एक लड़की है। अगर आप चाहो तो अपने लड़के के लिए मेरी लड़की को देख सकते हो। ब्राह्मण तो यही सोचकर उनके घर आया था। तब ब्राह्मण ने लड़की की माँ से कहा कि बहन, मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, उसे आने में बहुत साल लग जाएंगे। क्या आप अपनी लड़की की शादी कटार से करने को राजी हैं? तो लड़की की माँ ने हामी भर दी। उसके बाद ब्राह्मण ने कटार से लड़की की शादी करवा ली और बहू को लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी ने आरती की थाली जमाई और बहू की आरती करके उसे घर में लिया। उसके बाद ब्राह्मणी ने बहू को सारी जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरे दिन रोज की तरह ब्राह्मण दंपति पीपल सींचने के लिए 100 कोस दूर जाने लगे तो बहू से सास ने कहा कि बेटी, हम मंदिर दर्शन करके आते हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लो। चावल और मूंग की खिचड़ी बना देना और बहू, परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच कभी खत्म मत होने देना। हमें आते आते शाम हो जाएगी, इसलिए संध्या का दिया बाती भी कर लेना। बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी ले ली। अब बहू रोज अपने सास ससुर के कपड़े धोती, भोजन बनाती, घर का झाड़ू पोछा करती और रात को सरसों के गरम तेल से सासू के पाँव में मालिश करती। दोनों सास ससुर बहू को देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन एक दिन सास ससुर के मंदिर जाने के बाद परिंदे का पानी भी खत्म हो गया और चूल्हे की आंच भी बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में चूल्हे की आंच लेने गई तो पड़ोसन ने बहू को पट्टी पड़ा दी। बहू को बाहर की हवा लग गई। पड़ोसन ने पूरी बात बताई कि अरे, तेरे सास ससुर के कोई औलाद नहीं है। बहू बोली कि अब मैं क्या करूं? तब बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। पड़ोसन ने बहू से कहा कि बहू, संध्या को दिया बाती मत करना, अलूना भोजन बना कर के रख देना, खिचड़ी में से कंकर मत निकालना और घर की चाबी भी मांग लेना। फिर क्या था, बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। उस दिन संध्या के समय जब सास ससुर घर आए और उन्हें घर में अंधेरा दिखाई दिया, तब सास ससुर बहू से बोले कि बहू, आज घर में अंधेरा क्यों है? बहू बोली कि सासू जी, आपको तो आज अंधेरा लग रहा है, मेरा तो पूरा जीवन ही अंधेरे में है। सास ससुर बहू की बात सुनकर चुप हो गए और फिर जब खाना खाने बैठे तो भोजन अलूना था और खिचड़ी में कंकर था। तब सास ससुर फिर से बोले कि बहू, आज भोजन अलूना है और खाने में नमक भी नहीं है और खिचड़ी में कंकर भी है। तब बहू फिर से अपने सास ससुर से बोली कि एक दिन अलूना भोजन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपने मेरा तो पूरा जीवन ही अलूना कर दिया। सास ससुर चुपचाप भोजन खाकर सोने चले गए। तब सास ससुर से बोली कि सुनो जी, मुझे लगता है कि बहू को बाहर की हवा लग गई है। ससुर बोले, मुझे तो पहले ही मालूम था कि एक न एक दिन ऐसा जरूर होगा। दूसरे दिन सास ससुर जब सोकर उठे तो बहू ने न तो पीने का पानी दिया और न ही चाय बनाई। जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने घर की चाबी मांगी। सास चाबी देना नहीं चाहती थी। तब ससुर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि अरे भगवान, इसे घर की चाबी दे दो। यह घर आज भी इसका है और हमारे मरने के बाद भी इसी का होगा, तो तुम आज ही इसे घर की चाबी दे दो। उसके बाद सास ने घर की चाबी दे दी। सास ससुर मंदिर चले गए। 100 कोस दूर जाकर पीपल के पेड़ को सींचा, 2 जूनी बात सुनी और उसके बाद मंदिर में दर्शन करे। उधर बहू ने एक एक करके सभी कमरों के ताले खोले
तो किसी में गेहूं निकले, किसी में गुड़, किसी में तेल, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, तो किसी में रजाई गद्दे मिले। तब बहू ने 8वें कमरे को खोला तो उसने देखा कि वहां तुलसी का बिड़ला था, बड़ पीपल का पेड़ था, झरना बह रहा था, पवित्र सरोवर बह रहा था। वहीं पर बड़ के पेड़ के नीचे पंगत लगाकर एक बहुत सुंदर युवक तुलसी माला फेर रहा था। तब बहू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वह युवक बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि तुम कब आए? तुम तो काशी पढ़ने गए थे। तो सुंदर युवक बोला कि मैं कल ही आया हूँ। तो बहू बोली कि चलो बाहर, तुम्हारे माता पिता देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन वह युवक बोला कि नहीं, अभी बाहर नहीं चलूंगा, जब मेरे माता पिता खुद मुझे लेने आएंगे तब मैं बाहर आऊंगा। ऐसा सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। उसने वापस सब कमरों में ताले लगा दिए और उसने 16 श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, लाल जोड़े के कपड़े पहने और घर का पूरा काम किया। अपने सास ससुर के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और संध्या की दिया बाती भी करी। शाम को थके हारे सास ससुर जब घर आए और उन्होंने दूर से ही दिया बाती होते हुए देखा तो सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि चलो, बहू घर की चाबी पाकर ही खुश हो गई और अब हमें क्या चाहिए। जब सास ससुर घर आए तो बहू ने उनकी खूब आवभगत करी, उन्हें हाथ पैर धुलवाए, उन्हें चौकी पर बैठाकर भोजन परोसा। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो घर की चाबी लेकर ही खुश हो गई। रात को जब सास ससुर सोने लगे तो बहू ने सास के पैरों में तेल से मालिश करने लगी। मालिश करते करते बहू सास से बोली कि सासू माँ, आप इतनी दूर बड़ पीपल सींचने जाते हो, जबकि हमारे घर में ही 33 कोटि देवी देवता है। हमारे घर में ही पीपल देवता है, तुलसी का बिड़ला है, शिव मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण है और साथ ही आपका बेटा भी है जो तुलसी माला फेर रहे हैं। यह सुनकर सास ससुर चौंक गए और उठकर खड़े हो गए। बहू आगे बोली कि जब मैंने आपके बेटे को कहा कि बाहर चलो तो वे बोले कि मेरे माता पिता जब खुद मुझे लेने आएंगे तब मैं बाहर आऊंगा। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह नहा धोकर सास ससुर तैयार हो गए। बहू एक एक कमरे का ताला खोलते हुए 8वें कमरे में अपने सास ससुर को लेकर गई तो वहां नदी बह रही थी, तुलसी का बिड़ला था, बड़ पीपल का पेड़ था, शिव व राधा दामोदर जी का मंदिर था और वहीं पर एक बहुत सुंदर युवक तुलसी माला फेर रहा था। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बेटा, हमारे तो कोई औलाद नहीं थी। तब वह सुंदर युवक बोला कि मुझे तो पीपल देवता ने भेजा है। जब गांव वालों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा कि यह बेटा अगर आपका है तो साबित करना होगा। तब एक युक्ति अपनाई गई। ब्राह्मणी को सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़ा किया गया और उसके सामने उस सुंदर युवक को खड़ा किया गया। तभी ब्राह्मणी के आंचल से दूध की धार सुंदर युवक के मुंह पर जाकर के गिरी। इस तरह सत्य की जीत हुई। हे पीपल देवता, जैसे आपने ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने का फल उस ब्राह्मण दंपति को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पुरानी कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।